आईफोन 16 यहाँ पर लॉन्च हो गया और देखा जाए तो आईफोन 16 के साथ अगर हम बात करें तो एप्पल लगभग 42 आईफोन्स के मॉडल्स को यहाँ पे लॉन्च कर चुकी है। लेकिन जब भी बात करते हैं इनोवेशन की तो कई बार देख के लगता है कि यार आईफोन के अंदर तो यार कोई इनोवेशन वैसा आ ही नहीं रहा और एंड्रॉइड आपको काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ फर्स्ट जनरेशन आईफोन से लेकर आईफोन 16 प्रो तक तो देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें रहती है। सबसे पहले जो पहला आईफोन लॉन्च हुआ था 2007 में स्टीव जॉब्स ने उसे लॉन्च किया था। उस जमाने में काफी सारे क्रिटिक्स ने बोल दिया था कि ये प्रोडक्ट चलेगा ही नहीं। उस जमाने में नोकिया कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज ने भी बोल दिया था कि प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसी दम नहीं है और ये प्रोडक्ट बुरी तरीके से फेल होगा। यहाँ तक कि ब्लैकबेरी जैसी कंपनी ने भी इसे सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन इन द एंड यहाँ पे क्या हुआ, जिस कंपनी ने उसे सीरियसली नहीं लिया उन सब मोबाइल फोन के मार्केट से गायब हो चुकी है और यहाँ पे मोबाइल फोन की जो डेफिनेशन होती है वो पहले आईफोन के साथ बदल गई। टच स्क्रीन था, डिजाइन भी काफी यूनिक था और काफी सारी नई चीजें पहले आईफोन के साथ कर रहे थे और काफी ज्यादा कल्ट एक प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया। लेकिन उसी के साथ ही बात करें 2008 में यहाँ पे आईफोन 3G लॉन्च होता है और आईफोन 3G की खास बात ये रहती है कि डिजाइन में तो इतने चेंजेस नहीं करे, लेकिन ये पहला ऐसा आईफोन बना था जिसके अंदर 3G टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया था और पहले वाला वर्जन के अंदर आपको ऐप स्टोर देखने को नहीं मिलता था। 3G से ऐप स्टोर लेकर आए थे और स्लाइटली बेटर प्रोडक्ट यहाँ पर डेवलप किया था। इसी के साथ ही बात करें तो 2009 में लोग आईफोन 3GS लाए थे और जिसके अंदर देखा तो उन्होंने दो चीजों पे फोकस किया था। पहली चीज थी कैमरास को इंप्रूव करना, दूसरी चीज थी प्रोसेसर को इंप्रूव करना और ये क्लेम किया था ये आईफोन 3G से दुगना पावरफुल है। और इसके बाद हर आईफोन के साथ यही कहानी चलती चली गई। इसके साथ ही हर आईफोन के साथ वो ये कहने लगे कि हमारा फोन जो है होगा वो उसके अंदर पहले से बेटर कैमरा होगा और पहले से फास्ट प्रोसेसर होगा। और सेम कहानी 2010 में आईफोन 4 के साथ रहती है, जिसकी खास बात ये थी कि वो ग्लास सैंडविच डिजाइन का था, यानी कि चारों तरफ मेटालिक फ्रेम और आगे और पीछे ग्लास। और सरप्राइजिंग बात है कि आज के समय में भी आईफोन के अंदर यही डिजाइन फिलॉसफी का यूज किया जाता है जो एक जमाने में आईफोन 4 के साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। और यहाँ पर भी वही स्लाइटली फास्टर प्रोसेसर, स्लाइटली फास्टर कैमरा था। लेकिन वही बात करें आईफोन 4S जब आया था तब उसके साथ उन्होंने कुछ नई चीज इंप्लीमेंट करी और आईफोन 4S का सबसे बड़ा फीचर यहाँ पर बना था उसके अंदर मिलने वाला सीरी काफी इंटरेस्टिंग चीज थी, वॉइस असिस्टेंट था। और आज के समय में सीरी वॉइस असिस्टेंट्स के साथ साथ AI की फंक्शनलिटी लेके आके एप्पल इंटेलिजेंस के रूप में एक अलग जगह बना रहा है। लेकिन हाँ, आईफोन 4S से सीरी की शुरुआत हुई थी जिसे आज भी कंटिन्यू रखा है। आईफोन 4S में भी वही फास्टर प्रोसेसर वाली कहानी को कंटिन्यू रखा गया। अभी तक देखा तो आईफोन के साथ क्या था कि 2-3 जनरेशन के बाद उसके डिजाइन को चेंज किया जाता था और आईफोन 5 के साथ यही हुआ। आईफोन 5 के अंदर डिजाइन को 3.5 इंच से इंक्रीज करके 4 इंच तक ले गए, जहां पर देखा जाए तो बड़ी स्क्रीन का आईफोन आपको देखने को मिला था और डुअल टोन कलर्स को लेकर आए थे। वही बात करें 2013 के आईफोन 5S की तो यहाँ पे आपको पहली बार टच आईडी देखने को मिला था। ऑब्वियसली पहले से बेटर कैमरास और पहले से बेटर डिजाइन के साथ आता था, लेकिन इस बार उन्होंने आईफोन 5C को भी इंट्रोड्यूस किया था और आईफोन 5C पहला अफोर्डेबल आईफोन बना था। और एप्पल को लग रहा था कि महंगा आईफोन तो उनका बिक जाता है तो सस्ता आईफोन भी बिक ही जाएगा। लेकिन सरप्राइजिंग चीज बताऊं क्या, आईफोन 5C बिल्कुल नहीं बिका और आईफोन 5C पहला फेल्ड आईफोन आता है यहाँ पे। और इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे 2014 में आईफोन 6 सीरीज लाए थे जिसके अंदर डिजाइन को उन्होंने पूरी तरीके से रिवैम्प किया। यहाँ पे आपको मेटालिक डिजाइन देखने को मिलता था, 4.7 इंच और 5.5 इंच का स्क्रीन साइज लेकर आया और पहली बार आईफोन 6 प्लस वर्जन उन्होंने यहाँ पर निकाला, यानी छोटा मॉडल और बड़ा मॉडल। काफी पतले थे, थिन थे, लेकिन एक प्रॉब्लम इसके साथ ये थी कि इनको अगर ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो ये बेंड हो जाते थे और एप्पल का आईफोन का बेंड गेट आज भी काफी ज्यादा फेमस है। इसके साथ ही 2015 में आईफोन 6s इस सीरीज को और इम्प्रूव किया गया, इसको पहले से ज्यादा मोटा और ड्यूरेबल बनाया गया और साथ ही साथ प्रोसेसर को ज्यादा फास्ट किया गया और हर बार की तरह कैमरे को भी इम्प्रूव किया गया। लेकिन 2016 का आईफोन 7 सबसे इंटरेस्टिंग है, जहां पर डिजाइन के अंदर इतने मेजर चेंजेस नहीं आए, वही आईफोन 7 प्लस था। लेकिन इस आईफोन की खास बात ये थी कि यहाँ पे हेडफोन जैक को उड़ा दिया था उन्होंने और हेडफोन जैक की जगह ये लोग लेकर आए अपने एयरपॉड्स, जो एप्पल के लिए काफी बड़ा एक बोल्ड मूव था। यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव ऑन करना, काफी क्रिटिसिज्म उससे मिला था कि हेडफोन जैक क्यों हटा रहे, कई कंपनीज ने उसका मजाक बनाया। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो हर दूसरे फोन के अंदर आपको हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता और हर कंपनी अपना TWS मार्केट में ले आई है। इसी के साथ ही 2017 में एप्पल लेकर आई थी अपनी आईफोन 8 सीरीज, जिसे ज्यादा लोग इसे कंसिडर करते भी नहीं और बहुत ही ज्यादा है। जहाँ पे ग्लास बिल्ड थी, अच्छा डिजाइन आ रहा था, ग्लास सैंडविच डिजाइन को लोग देख रहे थे। और आईफोन 10 आया था जो कि 10th एनिवर्सरी आईफोन था और ये एप्पल के लिए गेम चेंजर बना, जहाँ पे नॉच को इंट्रोड्यूस किया गया था, टच आईडी हटा के फेस आईडी लेकर आए थे और आईफोन का डिजाइन काफी ज्यादा बदल गया था। आज के समय में 2017 के आईफोन 10 को आउटडेटेड माना जा चुका है और आज के समय में एप्पल इस डिजाइन को भी डिच करके अपने डायनामिक आइलैंड के ऊपर मूव कर चुकी है। लेकिन ये एक बड़ा
बड़ा मेजर डिजाइन चेंज था जो आईफोन के अंदर यहाँ पे देखने को मिला था। इसके साथ 2018 में बात करें तो आईफोन 10 और 10s और 10s मैक्स निकाले गए थे। जो देखा जाए तो 10R जो था वो एक अफोर्डेबल वर्जन था जिसे सस्ते आईफोन के रूप में उतारा गया था, और आईफोन 5C के बाद एक अटेम्प्ट उन्होंने किया था एक सस्ते आईफोन को निकालने का, और सरप्राइजिंगली 10R यहाँ पे चल गया था, जिसको देख के एप्पल को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आया था। 10s 10s मैक्स की खास बात ये थी कि यहाँ पे बेटर कैमरास के साथ ये लोग कोशिश कर रहे थे, एक बड़ा डिजाइन उन्होंने बनाया था और ये चीजें चल रहे थे। फिर आता है 2019 और आता है आईफोन 11 सीरीज। और आईफोन 11 सीरीज की बताऊं खास बात क्या थी, आईफोन 11 प्रो प्रो मैक्स निकाले इन्होंने, और सरप्राइजिंग चीज है कि आईफोन 11 प्रो के अंदर जो बैक डिजाइन था वही डिजाइन आज के समय में आईफोन 16 प्रो में भी कंटिन्यू रखा है। ट्रिपल कैमरा सेटअप को लेकर आए थे, टेलीफोटो जूम लेंस को उन्होंने इंटीग्रेट किया था, ये काम काफी अच्छा था। हालांकि देखा है तो डबल कैमरास आपको आईफोन 7 प्लस से देखने को मिलने लगे थे, लेकिन ट्रिपल कैमरा का जमाना यहाँ पर आ चुका था। इसके साथ ही रेगुलर आईफोन 11 तो काफी बेसिक था, लेकिन 11 प्रो मैक्स को काफी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ देखने को मिला। वही बात करें आईफोन 12 जब सीरीज आई थी तब एप्पल ने कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग चेंजेस करे, जैसे कि एक मिनी आईफोन को निकाला। हालांकि मिनी आईफोन की सेल इतनी ज्यादा नहीं हुई थी और 13 मिनी के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और एप्पल ने भी सोच लिया कि अब हम एक छोटा आईफोन बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। इसके साथ ही आईफोन 12 में 5G को इंटीग्रेट किया गया था, यहाँ पे HDR में वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर को इंटीग्रेट किया गया था, मैगसेफ को लेकर आई थी। और देखा जाए तो यही स्ट्रेटेजी करते करते उन्होंने करा, यानी कि एप्पल ने डिसाइड किया कि एक बार जो आईफोन का प्रोडक्ट बना दिया, हर बार उसके अंदर एक दो चीजें नहीं लेकर आओ और उसको नए रूप में दिखाकर बेचो। इसके साथ जब हम बात करते हैं आईफोन 13 सीरीज की, तो 13 सीरीज की लाइनअप में 13 मिनी था, 13 था, 13 प्रो, प्रो मैक्स थे। लेकिन जो प्रो मॉडल थे उनकी खास बात ये थी कि 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता था पहली बार आईफोन में, तो वो यहाँ पे उसकी खास बात बना था। इसके साथ ही आईफोन 14 आया तो मिनी को खत्म करके ये लोग प्लस मॉडल को लिया, और सरप्राइजिंगली आईफोन 14 प्लस यहाँ पर बिक गया था। इसके साथ ही आईफोन 14 प्रो थे, 14 प्रो मैक्स थे, जिसके अंदर इन्होंने डायनामिक आइलैंड को इंट्रोड्यूस किया था, और एक यूनिक फीचर यहाँ पे एप्पल की तरफ से बना। इसके साथ ही जब आईफोन 15 यहाँ पर आए थे तो डायनामिक आइलैंड आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो, आईफोन 15 प्रो मैक्स का पार्ट बना। यहाँ तक कि इस बार एप्पल ने USB Type-C पोर्ट को भी इंटीग्रेट किया था, ये आईफोन की खास बात थी। और हर बार की तरह स्लाइटली बेटर प्रोसेसर, स्लाइटली बेटर कैमरा थे। हालांकि 15 प्लस की बात करें तो वो आईफोन 14 प्रो का प्रोसेसर कंटिन्यू किया था, और A17 प्रो जो थी ये आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स का पार्ट थी। लेकिन वही बात करें हम लेटेस्ट आईफोन 16 की, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एप्पल की A18 चिप लेकर आए हैं। आईफोन 16 में 16 प्रो के अंदर A18 प्रो वाली चिप को लेके आए हैं। आईफोन 16 प्रो प्रो मैक्स में देखने को मिलेगा आपको बेटर कैमरास, 4K 120 FPS रिकॉर्डिंग, बेटर अल्ट्रा वाइड, यहाँ तक कि इस बार आईफोन 16 के अंदर भी अल्ट्रा वाइड के अंदर ऑटो फोकस देखने को मिला। इसके साथ ही सबसे इंटरेस्टिंग चीज रही जो कैमरा एक्शन बटन आता है, जहाँ पे यूज करके आप फोटोग्राफ ले सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और एप्पल इंटेलिजेंस एक बड़ा फीचर बना। लेकिन सरप्राइजिंग चीज है कि एप्पल इंटेलिजेंस एक ऐसा फीचर है जिसके ज्यादातर फीचर्स कोई भी आईफोन यूजर 2025 तक यूज नहीं कर पाएगा, और एंड्रॉइड ने ऑलरेडी थोड़ी सी बाजी यहाँ पर मार ली है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैंने देखी कि हर बार आईफोन के अंदर इतने ज्यादा बड़े और मेजर चेंजेस नहीं हुए। हर बार आईफोन क्या करता था, कंसेक्यूटिव लाइनअप में छोटे मोटे चेंजेस करता था, एक दो ऐसे फीचर लाता था जिसे दिखा के वो आईफोन को बेच सके, जिसके दम पे क्या रहता था कि आईफोन की सेल्स हो जाती थी। लेकिन हर बार मैंने देखा कि शुरुआत में जो चेंजेस काफी बड़े होते थे, हर 2 से 3 साल में आईफोन के डिजाइन में चेंज आते थे। आज आप देखिए कि आईफोन 11 प्रो से लेकर 16 प्रो के डिजाइन में चेंज नहीं आया, बस जो कैमरा हम होता है वो बड़ा होता चला गया, क्योंकि कैमरा यहाँ पे इंक्रीज कर दे, कैमरे का सेंसर साइज उन्होंने इंक्रीज कर दिया, ये एक चीज थी। इसके साथ ही ओवरऑल बात करें तो एप्पल की फिलॉसफी यहाँ पे सिंपल सी थी कि माइनर चेंजेस करने हैं हमें, ताकि हमें जो करंट जो यूजर्स होते हैं ना उनको लूज नहीं करना। यानी कि सिंपल सी बात है कि आज के समय में एप्पल अपने आईफोन के अंदर कोई बड़ा चेंज ले आए ना तो लोग उसको यहाँ पे डिट कर सकते हैं, डिजाइन चेंज कर दिया, इसलिए हर बार एक एक स्टेप लेके चलते हैं। और यही मैं कहता हूँ कि हर बार जो कंसेक्यूटिव आईफोन्स आते हैं उसके अंदर इतने बड़े इटरेटिव चेंजेस नहीं होते। अगर 2 से 3 साल कोई वेट करेगा, उसके बाद अगर मोबाइल फोन पे जंप करेगा तो बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन एक सिंपल सी चीज मैंने देखी कि एप्पल भी आज के समय में कंफ्यूज है कि अब आईफोन के अंदर क्या नया इनोवेशन लेकर आए जिसके दम पे वो आईफोन्स को यहाँ पे बेच सके। क्योंकि पहले क्या होता था कि लोगों की डिमांड होती थी कि मोबाइल फोन को ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन अब मोबाइल फोन इतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं कि वो आपकी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। और जो नए फीचर आ रहे हैं उनको पूछने की जरूरत है आपको कि ये नए फीचर जो आ रहे हैं क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है कि नहीं है। ये एक सिंपल सी चीज है। और एक सिंपल सी बात मैं कहता हूँ, आईफोन हो चाहे एंड्रॉइड, कोई भी मोबाइल फोन हो, एक मोबाइल फोन लो, 100% यूज करो जब तक खराब ना हो जाए, और जैसे वो खराब हो
उसके बाद किसी नए फोन के ऊपर जाओ। ये एक सिंपल सी चीज है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट में मुझे बताते कि आप लोगों का फेवरेट आईफोन कौन सा है, और अगर एंड्रॉइड फोन अगर आप लोगों का कोई फेवरेट है तो प्लीज उसके बारे में जरूर से नीचे बात बताना ना भूलना। और सोच रहा हूँ मैं कि इस टाइप का एक वीडियो में एंड्रॉइड की दुनिया के लिए बनाऊं, तो वो भी आप नीचे बता सकते हैं। वीडियो पसंद तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।